नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत सैमुसी पुस्तक का पहला पाठ सूची पर्यावरणम पढ़ेंगे। पाठ शुरू होता है। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणे लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा रची गए लसल लतिका या लस लतिका नाम के रचना संग्रह से संकलितो अस्ति माने संकलित किया गया है। अत्र कवि यहाँ पर कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। अत्र माने यहाँ पर या इस पाठ में कवि हरिदत्त शर्मा महानगराणाम बड़े शहरों की या महानगरों के यंत्राधिक्येन माने यंत्रों की अधिकता या कल कारखानों की अधिकता से प्रवर्धित बढ़े हुए प्रदूषणोपरि प्रदूषण के ऊपर या प्रदूषण से चिंतित मना दृश्यते चिंतित मन दिखाई देता है। अर्थात कवि चिंतित है कि बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण, यंत्रों की अधिकता या वाहनों की अधिकता से प्रदूषण बढ़ रहा है। इस विषय से कवि हरिदत्त शर्मा चिंतित है। स कथयति, वह कहते हैं, यत इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनश्च शोषकम अस्ति, कि यह यद कि इदम लोह चक्रम, की यह लोहे का पहिया। लोहे का पहिया, हर वाहन में पहिया लगता है, लोहे का होता है। तो शरीरस्य मनश्च, शरीर के और मन के, शोषकम अस्ति माने शोषण करने वाला है, नुकसान करने वाला है। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे ही वायुमंडल मलिन होता है, प्रदूषित होता है, दूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षिकुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। इस पाठ में कवि हरिदत्त शर्मा महानगरीय जीवनात्, महानगरों के जीवन से दूर, सुदूरम माने दूर, नदी निर्झरम, नदी झरने, वृक्ष समूह, वृक्षों के समूह, लता कुंजम, लताओं के समूह, पक्षी कुल कलरव, पक्षियों के कलरव मतलब ध्वनि, शोर, कूजितम से गुंजायमान, वन प्रदेशम, वन प्रदेश की ओर या वन की ओर, प्रति मतलब और, गमनाय अभिलषति जाने की इच्छा करता है। इस पाठ में कवि महानगरों के आपाधापी, व्यस्त, ध्वनि से युक्त, प्रदूषण से युक्त, गंदगी से युक्त जीवन से दूर, ग्रामीण और प्रकृति के स्वच्छ पर्यावरण में, पक्षियों के समूह में, वृक्षों के समूह में और लताओं, नदियों और झरनों वाले वन प्रदेश की ओर जाने की इच्छा रखता है। अर्थात कवि शहरी जीवन से दूर, शांत प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। अब हम प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति एव शरणम सूची पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलत अनिशम काल अयस चक्रम मने शोष्यत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दशनेर अमुना स्यात् न एव जन अग्रसेनम। इसका अन्वय पढ़ेंगे। अब अन्वय, अत्र जीवितम दुर्लभम। अत्र माने यहाँ पर मतलब शहरी जीवन में क्या है, जीवन दूभर हो गया है। दुर्लभ माने जीने योग्य कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम अस्ति, प्रकृति ही हमारा सहारा है। शरण माने सहारा है।
महानगर मध्य महानगरों के बीच अनिशम दिन रात चलता हुआ काल अयस चक्रम, काल माने समय, अयस लोहे का, चक्र माने पहिया, तो कहने चलता हुआ लोहे का पहिया मने मन को शोषयत सुखाता हुआ, तनु पेशियत तो शरीर को पीसता हुआ, सदा माने हमेशा, वक्रम भ्रमति टेढ़ा घूमता रहता है। तो टेढ़ा क्या घूमता रहता है कि महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा टेढ़ा घूमता रहता है। अर्थात महानगरों में हमेशा वाहन चलते रहते हैं, ध्वनि और वायु प्रदूषण होता रहता है। अमुना इससे, दुर्दांतेई माने भयंकर या भयानक, दशनेई माने दांतों से, जन अग्रसनम माने मानव जाति का, जन अग्रसनम या जन ग्रसनम, भयंकर दांतों से मानव जाति का विनाश, ए माने ही, ने स्यात ने हो जाए। अर्थात कवि कहना चाहता है कि इससे क्या हो रहा है, भयंकर दांतों से मानव जाति, कौन से भयंकर दांत, ये जो लोहे का पहिया है, जिसे हम पहले क्या कह रहे थे कि लोहे या जो पहिए का जो आविष्कार हुआ वो मनुष्य के जीवन में क्रांति लेकर के आया, लेकिन वही पहिए का जो आविष्कार है, जो विकास है, आज हमारे लिए क्या हो रहा है, एक अभिशाप बना हुआ है और उससे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि ये भयंकर दांतों से, इसके भयंकर दांत मतलब ये मतलब पीड़ा देने वाला है, मानव जाति का विनाश करने वाला है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। और उन्हें एक आशंका कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे लिए ये नुकसानदायक हो जाए, जो विज्ञान का जो आविष्कार है वो कहीं हमारे लिए नुकसानदायक नहीं हो जाए, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। इसका भावार्थ है कि संपूर्ण धरती पर पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। नेक्स्ट श्लोक कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयो ह्री अनन्तः कठिनं संसरणम सूचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है, अन्वय शत शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वानं वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावती यानानां पंक्तये हि अनन्तः संसरणम अपि कठिनम अस्ति। इसका हिंदी अर्थ है, मीनिंग सहित बता रहा हूँ अभी। शत शक्तियानम, शत मतलब सैकड़ों, शक्तियानम माने मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल माने काजल, सा मलिनम माने मलिन, कज्जल मलिनम धूमम काजल सा धुआं, मुंचति माने छोड़ती हैं, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा धुआं छोड़ती हैं। ध्वानम वितरंती, ध्वानम माने ध्वनि या शोर या कोलाहल, वितरंती माने करते हुए, वाष्पयान रेलगाड़ी, माला माने पंक्ति या कतार, करती हुई रेलगाड़ी की कतार, संधावती दौड़ रही है, संधावती मतलब दौड़ना, याना नाम पंक्तये वाहनों की पंक्तियां, ही अनंता अनंत हैं, अतः संसरणम चलना, संसरण मतलब चलना, अपि माने भी, कठिनम अस्ति कठिन है। कवि कहना चाहते हैं कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल से धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की कतार या पंक्ति दौड़ रही है, वाहनों की पंक्तियां अनंत हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वाहन हैं। हम भी रोड पर देखते हैं कितने वाहन हैं, अतः पैदल चलना या आराम से चलना भी मुश्किल या कठिन है। और इसका भावार्थ है बच्चों कि पृथ्वी पर कहीं वायु प्रदूषण है तो कहीं ध्वनि प्रदूषण है, हर और शोर है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट श्लोक, थर्ड श्लोक। वायुमंडलम भृंसम दूषितम नेहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सयमलम धरातलम कर्णीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। शुचि का मतलब होता है शुद्ध और पर्यावरणम का मतलब होता है वातावरण या पर्यावरण। अब हम पढ़ेंगे अन्वय। अन्वय। वायुमंडलम भृंसम दूषितम अस्ति जलम अपि निर्मलम न भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम सयमलम बहिरंत अंतः जगति तु बहुशुद्धिकरणम करणीयम। कवि कहना चाहते हैं, अब इस अन्वय का हम अर्थ पढ़ते हैं। वायुमंडलम, वायुमंडल, भृंसम, भृंसम अत्यधिक, दूषितम दूषित है, मतलब वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, प्रदूषित है। जलम अपि निर्मलम ने, और जल भी निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है। भक्ष्य, भक्ष्य कहते हैं भोज्य पदार्थों को। कुत्सित निंदनीय या मिलावटी, वस्तु मिश्रितम, कहना चाहते हैं कि भक्ष्य कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और जो भोज्य पदार्थों में निंदनीय वस्तु मिली हुई है, अर्थात जो नहीं मिलाना चाहिए वही हम मिला देते हैं, वही हम खाते हैं। घी मिलावटी है, मसाले मिलावटी हैं, ये हम देखते हैं। धरातलम सयमलम, और धरातल माने धरती माँ भी, सयमलम माने गंदगी से भरी पड़ी है, गंदगी से भरा पड़ा है, मल से युक्त है। बही बाहर, अंत अंदर, जगति माने संसार, बाहर और अंदर से संसार या संसार में बाहर और भीतर। तू माने तो बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहु माने अत्यधिक, शुद्धिकरणम माने शुद्धिकरण करना चाहिए, करणीयम तो अनियर प्रत्यय है, इसलिए करणीय माने चाहिए कि हमें संसार में बाहर और भीतर अत्यधिक शुद्ध पर्यावरण या वातावरण करना चाहिए, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। इसका भावार्थ है कि इस पृथ्वी पर एक भी पदार्थ शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 4। कंचित कालम नये नये माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसका हम अन्वय पढ़ेंगे। अन्वय। अस्मात् नगरात् बहुदूरम मा कश्चित् कालम नये अहम ग्रामान्ते निर्झर नदी पयपूरम प्रपश्यामि तत्र एकांते कांतारे मे क्षणमपि संचरणम स्यात्। अस्मात् नगरात्, इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, माम मुझे, कश्चित कुछ समय के लिए, काल माने समय के लिए, नए माने ले चलो। कवि प्रार्थना करता है कि कोई मुझे इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए क्या करे, ले चले। भाई इस नगर की जो आपाधापी है, जो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उससे मुझे कोई दूर ले चले। मैं, अहम मतलब मैं, ग्रामांते माने गांव की सीमा पर, ग्रामांते अंत्य माने सीमा पर, निर्झर नदी पय, निर्झर माने झरने, नदी माने नदी, और पय माने जल, की गांव की सीमा पर झरने नदी और जल से भरे। पूरम माने तालाब, जल से भरे हुए क्या, पूरम माने तालाब, प्रपश्यामी को देखता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ भाई, यहाँ से शहर से दूर जाकर गांव की सीमा पर जो झरना बह रहा है, जो नदी बह रही है और जल से भरा हुआ तालाब, उसे देखता हूँ। तत्र एकांते कांतारे, एकांत माने एकांत में, कांतारे माने जंगल में। क्षणमपि संचरणम स्यात्, क्षणमपि माने क्षण भर के लिए भी, मैं माने मेरा, एकांत जंगल में मेरा क्षण भर के लिए या पल भर के लिए, संचरणम स्यात् विचरण हो जाए। मैं थोड़ी देर के लिए कहाँ घूम लूँ, प्रकृति की शरण में या गोद में, स्वच्छ वातावरण में, जंगल में घूम लूँ, विचरण कर लूँ, ऐसी आशा कवि इस श्लोक में करता है।
भावार्थ है इसका कि महानगरों में पर्यावरण प्रदूषण की अत्यधिक समस्या है, इसके विपरीत गांवों में वातावरण इस दोष से मुक्त है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 5। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात् मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम, कवि बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि शुचि माने पवित्र और पर्यावरण माने वातावरण रहे, ऐसी आशा कवि करते हैं। इसका अन्वय पढ़ेंगे। अन्वय, हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया अस्ति समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् रसालम मिलिता नवमालिका रुचिरम संगमनम। इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। हरित तरुणाम, हरित माने हरे, तरुणाम माने वृक्ष या पेड़, ललित लता नाम, ललित माने सुंदर, लता नाम माने बेलों की, माला माने पंक्ति या कतार, रमणीय अस्ति मनोहर है। कवि कहना चाहते हैं कि हरित तरुणाम माने हरे हरे वृक्षों की तथा ललित लता नाम सुंदर बेलों की माला अर्थात कतार रमणीय अस्ति मनोहर है। समीर चालिता, समीर माने हवा के द्वारा, चालित माने चलाई गई या हिलाए गए या प्रकंपित, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, में माने मेरे लिए, वर्णिया वर्ण के योग्य है, स्यात् माने हो। कवि कहना चाहते हैं कि हवा के द्वारा, समीर चालिता हवा के द्वारा प्रकंपित या हिलाई गई कुसुमावली फूलों की पंक्ति में वर्णीय स्यात् मेरे द्वारा वर्ण के योग्य है। अर्थात मैं किसको चुनना चाहता हूँ? ऐसी फूलों की पंक्ति को वर्ण करना चाहता हूँ जो हवा के द्वारा हिलाई गई हो। रसालम मिलिता, आम के साथ मिली हुई। नवमालिका, नवमालिका माने चमेली। रुचिरम संगमनम, रुचिरम माने रुचिपूर्ण या सुंदर, संगमनम माने मेल है, मतलब क्या है? मिक्सअप है या सुंदरता है, ऐसा कहना चाहते हैं। जो आम है उन्हीं के साथ में चमेली की बेल भी है, तो वह उसका आम और चमेली का सुंदर मेल है, मैच है, मिक्सअप है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। इसका भावार्थ है कि प्रकृति की शोभा स्वाभाविक होती है, उसमें किसी प्रकार की बनावट नहीं होती। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 6। अयि चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक जालम नो कुर्यात जीवित असहरणम, जीवित रस हरणम। इसको बोलेंगे जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अब हम अन्वय देखेंगे। अन्वय नंबर 6। अयि बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम चल चाक चिक जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात। कवि कह रहे हैं अयि बंधो, बंधु माने बंधु, मित्र, अयि माने अरे, अरे मित्र, खग कुल कलरव पक्षियों के समूह की सुंदर ध्वनि, कलरव ध्वनि को कहते हैं, सुंदर ध्वनि से गूंजित वन देशम ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश को, पुर कलरव को वन देशम वन देश को, प्रदेश को चलो जिसने पुर कलरव, पुर माने शहर या नगर के, कलरव माने कोलाहल से त्रस्त लोगों के लिए, संभ्रमित जनेब, संभ्रमित का मतलब है त्रस्त या परेशान, जनेबन लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम चल शुभ समाचार धारण किया हुआ है। वापस देखें इसको, अयि बंधो अरे मित्र,
खगकुल कलरव पक्षियों के समूह की सुंदर ध्वनि से गूंजित वन देशम गुंजायमान वन प्रदेश को चलो। चल बाद में आया, इसको चलो यहाँ भी ले सकते हैं। चलो पुरकलरव जिसने नगर के पुरकलरव नगर के कोलाहल से संभ्रमित त्रस्त जनविमिन लोगों के लिए धृत सुख संदेशम के लिए शुभ समाचार धारण किया हुआ है। चाकचिक्य, चाकचिक कहते हैं चकाचौंध, जालम भरी दुनिया, चाकचिक्य जालम चकाचौंध से भरी दुनिया, जीवित रस जीवन के रस या जीवन के सार का रस हरणम नो कुर्यात विनाश न करे। क्या करें? चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के सार का विनाश न करे। तो जीवन का सार, जीवन का रस कहाँ पर है? ऐसे वन प्रदेश में जीवन का सार माना गया है कवि के अनुसार, क्योंकि वन प्रदेश में पक्षियों के सुंदर समूह, उनकी ध्वनियाँ गुंजायमान हैं। इसलिए शहर से दूर, कोलाहल से दूर कवि कहाँ जाना चाहता है? उस वन प्रदेश में जाना चाहता है जहाँ पक्षियों के समूह हैं। इसलिए क्या कहना चाहते हैं कि चाकाचौंध भरी दुनिया जीवन के सार का विनाश नहीं करे। इसका भावार्थ है प्रकृति मानव जाति के लिए एक वरदान है, उसे हम अभिशाप नहीं बनाएं, उसमें हम ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण करके उसे हम गंदा नहीं करें और उसे हम एक अभिशाप का रूप उसे नहीं बनाएं, बल्कि हमारे लिए क्या है? वो एक वरदान है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 7। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अब इसका हम अन्वय देखेंगे। अन्वय, लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टः नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम न कामये। कवि यहाँ पर कामना करता है। क्या कहता है? इसका हम अनुवाद देखते हैं अन्वय के साथ ही। लता तरु गुल्मा, लता मतलब बेल, तरु मतलब वृक्ष और गुल्म माने झाड़ियाँ। प्रस्तर तले माने पत्थरों के तल पर या पत्थरों के नीचे, पिष्टा माने पिसना, न माने नहीं, भवंतु माने हो। कवि कहना चाहता है, आशा रखता है कि बेल, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के तल पर न पिसें, अर्थात जो प्रकृति उसका नाश नहीं हो और हमें जो आवास के लिए जो जंगल काट करके जो हम घर बना रहे हैं उसको हमें मतलब जंगल को कम से कम काटने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। क्योंकि नहीं तो हमें पेड़ पौधे प्रकृति में नहीं दिखाई देंगे और केवल हमें कंक्रीट के जंगल, मकान ही मकान, पत्थर ही पत्थर इस प्रकृति में दिखाई देंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी पाषाण युगीन सभ्यता, निसर्गे मन प्रकृति में, समाविष्टा न स्यात् समाविष्ट न हो। पाषाणी युगीन सभ्यता प्रकृति में शामिल नहीं हो, समाविष्ट न हो, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। मानवाय जीवनम कामये, काम्य मन कामना करता हूँ। तो कामना कौन कर रहे हैं? यहाँ पर कवि कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं मानवाय मनुष्यों के लिए जीवनम कामये, जीवन की कामना करता हूँ, तथा जीवन न मरणम न कामये, तथा मनुष्य की मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। मानवाय जीवनम कामये, जीवन न मरणम न, अर्थात जीवन न मरणम न, अर्थात मरने की कामना नहीं करता हूँ, मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ, ऐसी कवि की इच्छा है। और ऐसा कवि क्यों कह रहे हैं? कवि कहना चाहते हैं यदि अधिक अधिक ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण बढ़ेगा और पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हम क्या होंगे? बहुत जल्दी ही मृत्यु के आगोश में समा जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग जिएं, मनुष्य जिएं, और जिएंगे कब हम आगे? तब हम जब हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, हमारा वातावरण शुद्ध होगा, हमारा पर्यावरण शुचि अर्थात पवित्र होगा, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। और इसका भावार्थ है पर्यावरण की रक्षा करना एक श्रेष्ठ कर्म है। हम हमेशा कहते हैं, हम आपस में बात करते हैं कि पेड़ लगाएं, कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्यावरण की रक्षा करना एक हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है। ये चैप्टर हमारा
पूरा हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसका आप इंतज़ार कीजिए और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and do comment. Thank you.